अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज है रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा। आई होप कि मैंने इस दफ़ा गलती कोई नहीं की होगी, क्योंकि एक वीडियो पहले मैंने थोड़ी सी गलत डेट बता दी थी, तो उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया। तो कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान से गलत डेट निकल जाती है। तो आज मैंने कोई गलती नहीं की, तीसरा जुमा है और मेरी आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे की। और इसके बाद एक जुमा है, अब वो भी जुमातुल विदा हो सकता है, और उसके बाद जो आखिरी जुमा वो भी हो सकता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि 30 रोज़े पूरे हों। और आज की इस एपिसोड में मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन लोगों ने हज के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी। और आप लोगों ने जो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर इतनी दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत का इजहार किया है। तो मैं तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं। मैं काम सिर्फ और सिर्फ यकीन करें कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और अदरवाइज़ ये यूट्यूब चैनल कब इस ऐसा जितनी बड़ी कोई अर्निंग नहीं होती है कि इंसान करोड़ोंपति या लाखोंपति बन जाए। हज़ारों भी बड़ी मुश्किल से इसमें लोग कमाते हैं, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स। तो मेरा इस यूट्यूबर के चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ यही था, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का मकसद ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हज और उम्रा की इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूं। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि वो मेरी ये काविश जो है वो कबूल व मंजूर फरमाएँ। और आप तमाम लोग जो हज पर जा रहे हैं, आप सब लोगों का हज और उम्रा अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी दोस्तों, अब आप लोगों का क्योंकि कुरानदाजी तो हुई नहीं है, नाम आ गया है हज के लिए, आप इंशाल्लाह जाएंगे। तो आपको बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जो मोबाइल नंबर, आई होप कि आप लोगों ने एप्लीकेशन में सही लिखा होगा, तो उस पर आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने सऊदी बायो वीज़ा ऐप वो इंस्टॉल कर लेनी है। आपने क्या करना है, सऊदी बायो वीज़ा ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फ़ोन पर, और वहाँ पर अपने वेरिफिकेशन करनी है, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है ना, तो उसकी आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है, और उसका एक वेरिफिकेशन कोड आपको मिलेगा। तो वो फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने पासपोर्ट के साथ, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आप बैंक जाएंगे और उस वेरिफिकेशन कोड को और पासपोर्ट को आप बैंक में जमा करवा देंगे, ताकि उसमें मज़ीद प्रोसेसिंग हो सके। तो आपने जब ये जमा करवानी है, उससे पहले आप अपने जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ अच्छी खासी करवा के रख लीजिएगा। 5-10 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और वो जो वेरिफिकेशन कोड हो वो आपके पास महफूज होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ये जब प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जनाब वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग होगी माशाल्लाह, वो हर ज़िले में और तहसील सतह पर ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट होगी 10 दिन पहले, और उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर जाकर चेक होता है। और उसके बाद फ़्लाइट स्केजुअल जो है वो भी आ जाएगा, और जो फ़्लाइट स्केजुअल है यानी कि शेड्यूल भी उसको कहते हैं, तो वो तकरीबन ईद उल फितर के 15 दिन के बाद ये तकरीबन ये तमाम चीज़ें आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, इसके अलावा कार्ड होगा, लॉकेट होगा, ब्रेसलेट होगा, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको 48 घंटे रवानगी से कबल, यानी कि यहाँ से डिपार्चर से पहले आपको मिल जाएंगी। तो ये तमाम वो मराहिल हैं जिनसे अभी आपको गुजरना है, ठीक है। और इसके सिलसिले में आपको मज़ीद गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस भी आते रहेंगे, वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पे तमाम चीज़ें शेयर होती रहेंगी। तो आप उनसे भी इन टच रहिएगा। जो चीज़ें मुझे पता लगती रहेंगी मैं भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।